गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। क्लास 9th विषय हिंदी साहित्य क्षितिज पद्य भाग चैप्टर 5 शीर्षक बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी बाई अर्थात राजेश जोशी द्वारा लिखित यह चैप्टर पद्य भाग से चैप्टर है। जैसे कि आपको विदित है, कल मैंने बताया था कल की क्लास में, कल के जो दो पाठ हैं, एक देश की बहुत बड़ी विडंबना है, एक प्रायश्चित करने वाली चीज है, एक सर्च करने वाली चीज है कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र खेलने कूदने की होती है, जिनकी उम्र हाथ में कलम पकड़ने पुस्तक पकड़ने की होती है, जिनकी उम्र रंग बिरंगी किताबों की पढ़ने की होती है, जिनकी उम्र न जाने क्या क्या करने की होती है, उन बच्चों के हाथ में आज फावड़े लगा हुआ है, तरह तरह के शस्त्र और अस्त्र लगे हुए हैं, तरह तरह की चीजें लगी हुई हैं नुकसानदायक, तरह तरह के गेम्स खेल रहे हैं जो शरीर को क्षति पहुंचा रहे हैं, तरह तरह के कारखाने होटल वगैरह में वर्क कर रहे हैं जो कि उनकी मुलायम अवस्था को प्योर गोल्डन टाइम को खाने में लगे हुए हैं। अर्थात जिन बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, जिन बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, आज वो बच्चे सोए सोए, वो भी कोहरे में धुंध में, कोहरे की धुंध में काम पर जा रहे हैं। इसको एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे एक प्रमाण की तरह लिखा जाना, इसे एक शास्त्र की तरह लिखा जाना चाहिए। ये सवाल की तरह हमारे क्यों जा रहे हैं, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। जिन बच्चों के हाथ में रंग बिरंगी किताबें जो पढ़ा करते थे वो बच्चे आज नहीं पढ़ रहे हैं, जिनके हाथों में शाम के वक्त खेलने की गेंद हुआ करती थी वो नहीं कर रहे हैं, सारे खिलौने हुआ करते थे, आंगन हुआ करते थे, बगीचे हुआ करते थे खेलने के लिए, सब बहुत सुंदर सुंदर स्थान हुआ करते थे खेलने के लिए, लेकिन बच्चे फिर भी आज काम पर जा रहे हैं। वो खेल नहीं पा रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके माँ बाप उनको काम पर भेज रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में, छोटी छोटी सी अवस्था में 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 साल के बच्चों को कारखानों में लगाया जा रहा है, होटलों में लगाया जा रहा है और फैक्ट्रियों में लगाया जा रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है, व्हाट इज द रीजन। तो यहाँ राजेश जी प्रस्तुत बच्चे काम पर जा रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से आपको यह बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे देश की विडंबना है वो किस प्रकार की विडंबना है, और उस एक विषय को लोगों के दिल दिमाग में लाना चाहते हैं कि लोग इस पर सर्च करें। अन्य मुद्दों पर जैसे बात करते हैं लोग, राजनीतिक तत्व, राजनीतिक राजनेता जिस प्रकार बात करते हैं और अन्य तत्वों पर, अन्य विषयों पर, इस प्रकार इसे भी एक सवाल की तरह विधानसभा और सदन में भी लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है। इसके लिए भी एक मिसाल होनी चाहिए, इसके लिए भी एक कैंप होना चाहिए कि बच्चे गांव गांव में कैंप होना चाहिए, बच्चों को समझाया जाए, बच्चों के माँ बापों को समझाया जाए। जो बच्चे निरक्षर हैं, जिनके माँ बाप निरक्षर हैं, साक्षर नहीं है, उनको भी इस प्रकार समझाया जाए। तो यहाँ राजेश जोशी जो इस चैप्टर के रचयिता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये क्लास 9th का चैप्टर है, देखते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। अगर मदरसों की दीवारें भूकंप में ढह गई हों या मदरसे खत्म हो गए, मदरसे का मतलब विद्यालय, पहले वाले पार्ट में मदरसे शब्द का प्रयोग किया गया था, इससे पहले वाले पद में क्या विद्यालयों की उनकी दीवारें ढह गई हैं, क्या सारे खिलौने दब चुके हैं, क्या खत्म हो गए, नष्ट हो गए हैं, क्या सारी गेंदें जो हुआ करते थे, जिन बॉल से बच्चे खेला करते थे, वे सारी अंतरिक्ष में चली गई हैं। क्या रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है। विशेष प्रकार का, दीमक का अर्थ होता है विशेष प्रकार का एक कीड़ा होता है, जहां भी लग जाता है विशेषतः ये किताबों में लगता है और जो काठ के लकड़ियों के जो वस्तुएं बनती हैं उनमें भी लगता है। उसको जहां भी एक दीमक लग जाती है उसको समाप्त कर देती है। यहाँ दीमक शब्द का प्रयोग किया गया है, उस दीमक का यही अर्थ होता है। मदरसा शब्द का अर्थ विद्यालय होता है और कोहरे का अर्थ होता है धुंध, सर्दियों के दिनों में। तो कहने का तात्पर्य है बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उनको रोकना चाहिए हमें। इसलिए राजेश जोशी ने यह चैप्टर लिखा कि लोग इसको पढ़ें, समझें, सोचें। यह भी एक समस्या है, विकट भयानक समस्या है। जो बच्चे देश का फ्यूचर हैं, जो बच्चे देश का निर्माण करेंगे, आज वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई, नहीं जाना चाहिए उनको। यहाँ यही कहा जा रहा है, क्या मदरसों की दीवारें ढह गई हैं, क्या खिलौने सारे दब चुके हैं, क्या बगीचे नष्ट हो गए हैं, क्या आंगन, जो घरों में आंगन हुआ करते थे जिनमें बच्चे छोटे छोटे खेला करते थे आज से 10 साल पहले, आज वो आंगन खत्म हो चुके हैं। क्या बगीचों में जो रकबैंड वगैरह खेला करते थे बच्चे, वो बगीचे खत्म हो चुके हैं। कहाँ गए सब, ये भयानक समस्या है। तो फिर बच्चा ही क्या इसमें, अगर ये सारी चीज नष्ट ही हो गई तो इस दुनिया में बच्चा ही क्या।
अगर बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा, छोटी छोटी एज में बच्चे काम पर जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, 2 पैसे के लिए। जो उम्र उनकी गोल्डन उम्र होती है, उस गोल्डन उम्र को कारखाने होटलों में व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? यहां प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? तो इस दुनिया में बचा ही क्या है? एक बात बताइए, जब ये सब कुछ ही समाप्त हो गया, बच्चे समाप्त हो गए, विद्यालय समाप्त हो जाएंगे, बच्चों के खिलौने समाप्त हो जाएंगे, रंग बिरंगी किताबें समाप्त हो जाएंगी, तो इस दुनिया में बचा ही क्या? आप मुझे बताइए। इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। यह राजेश जोशी इस पंक्ति के माध्यम से, बच्चे काम पर जा रहे हैं इस शीर्षक के माध्यम से यही कह रहे हैं, तो बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, अगर ऐसा हो जाता। अब तब ये चीजें गायब नहीं हुई है, ये कहना चाहते हो। लोगों ने उनकी जो वास्तविकता है उसको मिटा दिया है, अर्थात वो काम नहीं, खेलना नहीं चाह रहे हैं, बच्चों को खिलाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो माहौल नहीं रहा है। वो माहौल हमें पैदा करना होगा, वो व्यवहार कुशलता, बच्चों के प्रति स्नेह, वो सब कुछ हमें प्रारंभ करना होगा। तो यहाँ राजेश जोशी है प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यही कह रहे हैं, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें समाप्त। यहां हस्व मामूल शब्द का अर्थ है ज्यों का त्यों है, जैसी ही है, जैसी जो वस्तुएं हैं यथावत रहना, अर्थात ये चीजें समाप्त नहीं हुई हैं। इन चीजों को, इन वस्तुओं को, बच्चों की खेलने वाली चीजों को, इनको लोगों के द्वारा ऐसे ही समाप्त कर दिया गया है। पर दुनिया की हजारों शब्दों से गुजरती हुई बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। सबसे आज के युग की ये सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये चीजें अगर पुनः इन चीजों को बच्चों को बताया जाए, समझाया जाए, उनको खिलाया जाए माँ बापों के द्वारा, बच्चों को गलत चीजों से रोका जाए। आजकल के जो बच्चे छोटे छोटे हैं, गेम पर लगे हुए हैं, पबजी गेम खेल रहे हैं, फ्री फायर गेम खेल रहे हैं, न जाने कौन कौन से गेम खेल रहे हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अपनी आंखों को खो रहे हैं, अपने जीवन को खो रहे हैं, अपने गोल्डन टाइम को खो रहे हैं वो बच्चे। तो बच्चे, ये बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही चिंतनीय विषय है। इस पर सर्च करना चाहिए कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, आज वो बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इसे एक भयानक पंक्ति है, देश की सबसे विकट समस्या है। बच्चों को रोकना होगा, बच्चों, माँ बाप के द्वारा बच्चों को रोकना होगा कि बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की होती है, जिनकी उम्र हंसने की होती है, जिनकी उम्र अच्छे अच्छे कार्यों को करने की होती है, जिनकी उम्र शास्त्रों को पढ़ने की होती है, जिनकी उम्र खेलने की होती है, आज उस चीज़ों को छोड़कर बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे कारखाने में जा रहे हैं। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को कारखानों में बर्तन साफ करते हुए देखा है, रोटी बनाते हुए देखा है। मैंने खेतों में देखा है आलू मिला रहे हैं 200 से 300 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए। क्यों? क्योंकि उनके जो माँ बाप हैं उनको भेज रहे हैं जो वास्तविक चीज है। बच्चों को जिस चीज में लगाना चाहिए उस चीज में वो लगा नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो निरक्षर है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की यही है कि जब तक माँ बाप साक्षर नहीं होंगे, जब तक माँ बाप समझदार नहीं होंगे, तब तक उन बच्चों का भला नहीं हो सकता है। क्योंकि और हमें एक घर के वातावरण को, माहौल को, सबको बदलना होगा। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? एक बात बताइए, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? जब सब कुछ ही समाप्त हो जाएगा इस दुनिया में से, जो बच्चों की खेलने की चीजें हैं, आंगन, गली, मोहल्ले, बगीचे, पुराने तालाब, पोखर, नहर, जो हमारी विरासत है, हमारे देश को चमकाती हैं, जो चीजें हमारे देश को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका है, जो प्रकृति का सौंदर्य है, वो सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा। तो इस दुनिया में फिर बचेगा क्या? यहाँ राजेश जोशी यहाँ बच्चों के बारे में बड़ा ही एक चिंतात्मक प्रश्न छोड़ के चले जा रहे हैं। बड़ा ही चिंता का विषय बता रहे हैं, बड़ा चिंतनीय विषय जिस पर विचार करने की योग्यता है। हमें विचार करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो काम पर क्यों जा रहे हैं।
इसका रीजन तो होगा कुछ ना कुछ, तो हमें ढूंढना होगा समाज में जाकर, गली मोहल्ले में जाके, स्कूलों में जाके, सब जगह जाके, कि बच्चे छोटे छोटे काम पर न जाए और किसी न किसी प्रकार से वो घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के मिडिल क्लास के लोग हैं, वो उस काम को करें, घर पे ही कमाने की कोई ऐसी व्यवस्था करें। वो कम से कम एक बच्चे को वो जरूर पढ़ाएं अगर उनके पास में व्यवस्था नहीं है। वैसे तो सरकार ने अच्छी से अच्छी व्यवस्था करती है, आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इतने घर से गरीब हैं या घर पर आपके पे व्यवस्था नहीं है कि सभी बच्चों को पढ़ा सकें, लेकिन हर परिस्थिति में जीकर एक न एक बच्चे को इतने लायक बना देना चाहिए कि वो आगे चलकर जो आपकी जो पीढ़ी है, जो न पढ़ने वाली है, निरक्षर पीढ़ी है, उसको साक्षर बनना चाहिए। क्योंकि साक्षरता पे ही सब कुछ होता है। जब व्यक्ति साक्षर हो जाता है तो वो समझदार हो जाता है, और समझदार हो जाता है तो उसे विवेक हो जाता है, और विवेक हो जाता है तो वो कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार यदि सभी हम विवेक युक्त हो जाएंगे, सभी ज्ञानवान हो जाएंगे, सभी बुद्धिशाली बन जाएंगे, तो यह देश भी उतना ही बुद्धिशाली और विकासशील बन जाएगा। क्योंकि हम पर ही हमारे देश का विकास निर्भर है। जिस देश के बच्चे जितने साक्षर होंगे, जितने अच्छे काम करने वाले होंगे, जितने तेज युक्त होंगे, जितने यशस्वी होंगे, जितने बुद्धिशाली होंगे, जितने ज्ञानवान होंगे, उतना ही देश का विकास भी संभव है। तो यहाँ राजेश जोशी बच्चों की जो विडंबना है, बच्चों की काम पर जाने की जो वो है, उसके बारे में बहुत ही चिंता का विषय प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ। तो कितना भयानक है। हस व मामूल शब्द का हम प्रयोग जैसे कि जैसी चीजें रहने के लिए प्रयुक्त किया है, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस जैसी कि जैसी चीजें हैं, लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अर्थात उनको बताया नहीं जा रहा है बच्चों को। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे, मैंने देखा है दुनिया की हजारों सड़कों पर जो बहुत सड़कें हैं उन पर बच्चे काम कर रहे हैं। सड़कों पर जाते हुए देखा है काम करने के लिए, छोटी छोटी उम्र पर गिट्टियों को कूट रहे हैं, सड़कों पर गिट्टियाँ डाल रहे हैं, रेत डाल रहे हैं, ढो रहे हैं, मैंने बहुत देखा है। तो एक विडंबना था उसे। तो इस प्रकार इस चैप्टर के माध्यम से बड़ा ये देश की जो बच्चे होते हैं उनके प्रति एक विचार अर्थात विचारणीय एक विषय शीर्षक प्रस्तुत किया है। अब उसकी बात करें साहित्यिक विशेषता की, तो साहित्यिक विशेषता यदि हम देखें तो साहित्यिक विशेषता इन्होंने, जैसे कि मैंने बताया था, समाज के हर विषय को इन्होंने स्पर्श किया है। इन्होंने किस प्रकार समस्याओं में लोग फंसते हैं इस जीवन में और किस प्रकार निकल सकते हैं, इस चीज को भी बताया। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों चीजों को कहा है कि बच्चे काम पर इसलिए नहीं जा सकते हैं, क्यों जा रहे हैं, दोनों समस्या को, स्थितियों को इसमें उन्होंने लिखा है। अगर बात करें भाषा शैली की, तो भाषा शैली आप देख रहे हैं, सरल भाषा शैली का प्रयोग किया है, स्वाभाविक है, सहज है, अर्थात कोई भी इस भाषा शैली को समझ सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो पद है इसको हर कोई समझकर इसका अर्थ लगा सकता है, इसलिए कठिन नहीं है। अब बात करें तत्सम और तद्भव, दोनों प्रकार के शब्दों का, हस्व मामूल शब्द का प्रयोग, उर्दू का शब्द आप देख रहे हैं ऐसा, दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, चाहे वो तत्सम हो चाहे तद्भव हो, और उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है, छोटे छोटे आप देख रहे हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है छोटे छोटे में। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो राजेश जोशी के जो ग्रंथ हैं, जो शीर्षक हैं, उनमें भी सारी साहित्यिक विशेषताएं एवं भाषा शैली सब कुछ देखने को प्राप्त होती है। जिस प्रकार अन्य कवियों को, जो हिंदी साहित्य में अन्य कवि हैं, चाहे वो तुलसीदास जी हों, चाहे कबीरदास जी हों, चाहे रहीमदास जी हों, चाहे अन्य और कवि हों, उन सभी के काव्यों में हमें जिस प्रकार की साहित्यिक विशेषताएं देखने को प्राप्त होती हैं, उस प्रकार की सारी साहित्यिक विशेषताएं राजेश जोशी, जो इस चैप्टर के रचिता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस चैप्टर के रचिता जो है, 9th क्लास का एक चैप्टर है, इसके जो उनके काव्यों में भी हमें सारी वही साहित्यिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं।
इस प्रकार यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की तकलीफ हो न समझने में, या कोई बात समझ में नहीं आई हो, या कोई शब्द समझ में नहीं आया हो, तो आप कभी भी किसी भी वक्त मेरे व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उससे आप पूछ सकते हैं मुझसे कभी भी। यहाँ एक ही शब्द मुझे कठिन दिखाई दे रहा है इस पूरे पद में, हर्ष व मामूल। हर्ष व मामूल शब्द का अर्थ आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जो आपका शब्दार्थ, हमारे जो शब्दार्थ दिए रहते हैं जहाँ पाठ के अंतिम भाग में चैप्टर जैसे समाप्त होता है वहाँ भी देख सकते हो। मैं भी बता रहा हूँ, हर्ष व मामूल शब्द का अर्थ होता है ज्यों का त्यों, अर्थात चीज़ों को ज्यों का त्यों, चीज जो कि त्यों ही बनी रहे, इसके लिए यह प्रयुक्त किया गया है। तो हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।